मौके पर मजाज की पूरी टीम से हमारी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का लुत्फ आज भी उतना ही है जितना बचपन में था। नहीं, उससे तो ज्यादा है, लेकिन उसका लुत्फ और था। बचपन की ईद तो बहुत प्यारी ईद होती थी, केयर फ्री, बस अपनी लाइफ एंजॉय करना। बचपन का वो ज़माना बहुत खूब से याद आता है जब आप अपने अकारिब के साथ ईद मना रहे होते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी एक तो नए कपड़े पहनने पे हो रही होती है। ईद कार्ड्स होते थे। जी। हम जब शहरों में जाते थे ना, तो वो मतलब 20 रमज़ान के बाद जो है ना, वो ढेर लगे होते थे ईद कार्ड्स के, वो खरीदे जाते थे, फिर उनको घर में आके लिखा जाता था, फिर भेजते फिर थे भेजते उनको, थे, डाक के जरिए फिर भेजते। वो एक बड़ा एक ज़बरदस्त था। ईद बहुत मुख्तलिफ हो गई है। लाइक पहले मेहमान एक दूसरे के घर आते थे, मिलते जुलते थे। अब वीडियो कॉल्स पर एक दूसरे से ईद मिली जा रही होती है। नहीं, आप दावत दें, हम इंशाल्लाह आएंगे। अब तो आप मजीद जो है आप अब आपने स्टेटस लगा देना, स्टेटस लगा देना है। कार्ड छपते थे तो बड़ा वो जो कार्ड आता था ईद मुबारक का, बड़े किसी खास या तो उसकी डिजाइनिंग होती थी। आप एक्सप्रेशन होता था वो आपकी केयर का, आपकी अफेक्शन का, कि जितना बड़ा कार्ड होगा, जितना ज्यादा उसकी सब साइड्स पे लिखा उसको हम संभाल संभाल के रखते थे कि फला जगह से कार्ड आया, फला का तीन कार्ड तीन आया। चार चार साल उसकी जो है ना वो कलेक्शन रहती थी। मर्द हजरात से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग कितना टाइम देते हैं तैयार होने में? हम तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, कपड़े प्रेस हुए होते हैं, जूते जूते पहने, बस निकल आए। सिर्फ इतना होता है गाड़ी की चाबी ढूंढनी पड़ती है कहीं कहाँ पड़ी है। हमारा तो मैक्सिमम 10 मिनट, मैंने तो शावर लेना है, शावर ले, कपड़े आपके प्रेस होते हैं, कपड़े पहने और बस आपने कंघी करनी है। मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार अच्छा। होने में, क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी वैसी ही रूटीन बनी होती है, हाँ। कि आपने वैसे ही रेडी होना होता है। सबको मशवरा है कि अच्छा अच्छा हाँ। तैयार हुआ करें और टाइम ले लिया करें। हमने तो आराम से तैयार होना है। हमने ईदगाह भी जाना होता है, ईद पढ़ने के लिए भी जाना होता है, और फिर मौलवी साहब ने इंतज़ार नहीं करना कि अब फला साहब आ रहा है, उसने टाइम पे खड़ी कर देनी है। बचपन में तो ये होता था कि हम ईदी लिया करते थे। अब हम पे फर्ज है कि हम ईदी दें। जी, हम तो- यही दे रहे हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं। उस्मानी साहब का जो मुझे लगता है कि सबको अब उस्मानी साहब को ये ईदी देनी पड़ेगी। हाँ। जाहिर है वज़ीर आज़म के मुशीर है और हमारे सियासी लिहाज से भी बड़े। बारी बारी ईद जो है ना अब उस्मानी साहब के गले में है। अब आपने मुझे और जदून साहब को ईदी देनी है। हाँ, जैसे प्रोग्राम के बाद प्रोग्राम के बाद। ईदी आपको मिलेगी और आप सबको। रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे के सामने दे दो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मजाज न्यूज डिजिटल और आज ईद के इस मौके पर मजाज की पूरी टीम से हमारी देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। नाजरीन, आज ईद का मौका है और ईद सिर्फ अच्छे कपड़े पहन लेना या फिर अच्छा खाना खा लेने का नाम नहीं है। ईद है खुशियाँ, अपनों के साथ खुशियाँ बांटना, मेहमानों को जो है वेलकम करना। और आज हमारे जो मजाज के मेहमान हैं उनसे सबसे पहले आपका तारुफ करवाएंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं शबीर अहमद उस्मानी साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर कश्मीर अफेयर्स एंड जीबी, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शबीर अहमद साहब, आपने हमें ईद के दिन आज वक्त दिया है। कैसे मजाज हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ हमारे साथ सहरिश कुरैशी साहिबा मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और नायब सदर इस्लामाबाद प्रेस क्लब भी हैं। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप, कैसे मजाज हैं आपके? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। और सीनियर सहाफ़ी तैमूर जदून ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने ईद वाले दिन हमें वक्त दिया। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपको, ईद मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही। तो ईद का आज दिन है। सबसे पहले शबीर अहमद उस्मानी साहब आपसे पूछूंगी कि ईद का जो पहला दिन होता है वो कैसे गुजारते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी। ईद का जो है दिन, जो पहला दिन है, एक तो दिन हम माजी के जो हमारे दिन थे वो बताऊं, या जो अब करंट, अब जो जिस सूरत हाल में हम चल रहे हैं वो बताऊं? नहीं, पहले तो मैं कहती हूँ बचपन का ही जिक्र करते हैं, क्योंकि ईद मैं समझती हूँ कि होती ही बच्चों की है और जो ईद हम अपने अपने जी बचपन जी में जी, गुजार। अरे जो ईद होती थी वो तो एक बड़ा लुत्फ वाली ईद होती थी। उस वक़्त हम ईदी लेते थे और ईदी का इंतज़ार होता था। उस वक़्त तो ये सूरत हाल होती थी कि ईद के दिन ही कपड़े नए बनते थे, जूतियाँ जो है ना ईद के दिन ही होती थी। अब तो वो दौर बदल गया है, तो साल हर साल एक ही इंतज़ार होता था कि ईद कब आएगी, तो फिर जूतियाँ लेंगे, कपड़े लेंगे, शूज़ लेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो अब ज़माना ज़रा मुख्तलिफ है।
उस वक़्त हमें जो ईद मिलती थी, आज के उस वक़्त के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन आज के हिसाब से तो वो किसी बच्चे से बच्चे को भी दें तो वो भी ना ले। तो वो ज़माना और था, उसमें खुशियाँ थीं, बच्चे थे, उनके साथ घुलना-मिलना, सैर पे जाना ईद के दिन, ईद से दूसरे दिन जाना, तो ये सूरत-ए-हाल होती थी। और तफरीही जगहों पे जाना, तफरीही मकामात पे जो हमारे इलाके में होते थे, तो उनमें जाना और अपने यार दोस्त अजीज़ व कारब उनको साथ लेके जाना, फिर रिश्तेदारों के जाना, रिश्तेदारों में ईद मिलना, ये होता था। अब ज़रा मुख्तलिफ है। तो अब तो ये है कि हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाई और इबादत जो है करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। फिर हम जो है उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद बच्चों में ईदी तक़सीम करते हैं, अपने मुलाज़मों में ईदी तक़सीम करते हैं और फिर जो सेवियाँ होती हैं, खीर होती है, वो खा के ईद पढ़ने के लिए जाते हैं। उसके बगैर ईद अधूरी रहती है। ईद अधूरी रहती है ना। हमारा दही माहौल भी है और हमारा शहरी भी है, तो उसमें दोनों तरह की चीज़ें हैं। तो दही जो हमारा है ना देहाती एरिया, वहाँ हर एक बड़ी प्यार और मोहब्बत और सारे रिश्तेदार एक दूसरे को जानने वाले होते हैं। तो फिर वो टोलियों की सूरत में सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, फिर ईदगाह की तरफ जाते हैं। एक रास्ते से जाते हैं तो दूसरे रास्ते से वापस तकबीर पढ़ते हुए आते हैं। तो सुन्नत तरीका भी यह है। फिर वहाँ उस दिन इमाम साहब जो होते हैं हमारे खतीब जो ईद पढ़ाने वाले, उनको भी ईदी देते हैं। फिर अपने इलाके के लोगों को ईदी देते हैं और अज़ीज़ व अक़ारब को ईदी देते हैं। तो लाहौर में जो है हम जो शहर में हैं, तो वहाँ उसी शहर के लिहाज से हम लोगों से मिलते हैं, ईदी देते हैं, नमाज ईद पढ़ते हैं। अगर शहर में नमाज ईद हम अब पढ़ रहे हैं तो हम गांव में दोपहर को जाएंगे, वहाँ जो गांव वाले हैं उनसे मिलेंगे। तो ये सूरत हाल होती है सारा दिन। फिर खाने खाए जाते हैं, खाने पकते हैं, रिश्तेदारों के जाना होता है। तो हम मतलब ईद का लुत्फ आज भी उतना ही है जितना बचपन में था। नहीं, उससे तो ज़्यादा है लेकिन अच्छा। उसका लुत्फ़ और था। और था। और आज का ज़रा ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं। हम जब ईद पढ़ेंगे, अब ये हमारे हलके के लोग आना शुरू हो जाएँगे, इलाके से लोग आना शुरू हो जाएँगे, उनकी उनके पास जाना, मतलब उनके प ईदें अब बिजी हो चुकी हैं, बड़ा बिजी बिजी सा ईद ईद गुजरता है। बिज़ी हो चुकी है, 3-4 हम्म। छुट्टियाँ हैं, जो ये हमारी सारी ऐसी गुज़र जाएँगी, किसी की खुशी में, गमी में, किसी जो हुई होती हैं वो पहले से हुई होती हैं, उनके पास जाना होता है, छुट्टियाँ होती हैं तो वहाँ चले जाते हैं। ज़्यादा दावतें होती हैं, लोग दावतें करते हैं, ईद मिलन पार्टियाँ करते हैं, तो वहाँ खाने खाए जाते हैं, अपने सेवियाँ खाई जाती हैं, खीर खाई जाती है। हमारी ज़रा तो वैसे भी जो है ना खुश खुश खुराक है और हमारी ज़रा देसी चीज़ें होती हैं तो वो ज़रा अच्छी बेहतर होती हैं। तो खीर ख़ालिस दूध की मिल जाती है, तो गाँव के दूध की मिल जाती है, तो वो हम गाँव जाते हैं। फिर ईद के बाद अगर हम अब गाँव जाएँगे तो वहाँ पे जो है ना लोगों से सारा मिलना-मुलाना, लोगों के साथ बैठना-उठना, सारा दिन की जो है ईद की एक्टिविटी उनसे शेयर करना अपने रिश्तेदारों के पास। जो सबसे पहले जो है ना फिर हमारा एक मामूल भी है, ये भी है कि एक तो सबसे पहले जो हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, भाई हैं, अज़ीज़ अक़ारब हैं, दूसरे हैं, उसके अलावा इलाके में लोग हैं, उनको भी हम ईदी देते हैं। बिल्कुल, ईद इसी का उनको नाम उनको है कि भी आप खुशियों गरीबों का में ख्याल शामिल रखें, करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे वालिदैन जो है दुनिया से जा चुके हैं जो, तो हम उनकी जो है ना कब्र पे जाते हैं, वहाँ फ़ातिहा करते हैं, उनको भी हम याद करते हैं ईद के दिन, उनको भूलते नहीं हैं।
तो उनके एसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी भी करते हैं वहाँ। तो ये मशगूलात होती हैं, तो ऐसे ही चलता है सारा दिन। सही। सहरिश से पूछेंगे, सहरिश बचपन की ज़्यादा खूबसूरत थी या अब की ईद? मैं तो समझती हूँ कि जो ख़वातीन होती हैं ना, उनकी जो ईद की एक्साइटमेंट है वो कभी कम नहीं हुई। बचपन में भी मेरा ख्याल से वही एक्साइटमेंट थी, आज भी उतनी ही है। यार टू बी रियली ऑनेस्ट, बचपन की ईद तो बहुत प्यारी ईद होती थी, केयर फ्री, बस अपनी लाइफ एंजॉय करना। अभी तो जो ईद होती है उसमें ऑब्वियसली अगर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऐसा ना भी हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती बिल्कुल। है। ज़ाहिर है प्रोफेशन हमारा इस तरह का है कि आप ईद हो चाहे मुहर्रम हो चाहे शबरात हो, आप काम फिर भी कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद हम ज़ाहिर है आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद, तो जर्नलिस्टिक पॉलिटिक्स में इन चीज़ों में मैं बहुत एक्टिव हूँ फ्रॉम पास्ट 3 years। तो आपने टाइम ज़ाहिर है अपनी फ्रेटर्निटी को भी कम्युनिटी को भी देना होता है, तो एक ऑफिस का भी होता है, फिर वो वाला काम भी होता है, फिर ज़ाहिर है फैमिली को तो आप ओवरलुक बिल्कुल भी नहीं कर सकते, और दैट्स द टाइम व्हिच यू एक्चुअली वांट टू एंजॉय। तो ईद जो होती है इसमें जरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी मुश्किल होती है बिल्कुल मैनेज करने की, लेकिन ऐसे वो है। ये कि बचपन में भी आगाज ईद का तो वैसे ही होता था जैसे अब होता है। तो सुबह उठना, नमाज पढ़ना, फिर कब्रिस्तान जाना, अपने प्यारों को अपने बड़ों को सलाम करना। आप तो भाई साहब आए हैं, ये अभी ईद देते देते ना, तो ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमारे मजाज के एक और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद अब्बासी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के। आबिद अब्बासी साहब, मुझे लगता है अब ईदी देने में बड़े मसरूफ थे जो लेट हो गए। जी हाँ, डेफिनेटली। आप देखिए कि जब जिम्मेदारी बढ़ती है, और एक ज़माने में तो हम ईदी लेते थे, हाँ, वो भी जो है वो रेज़गारी ऐसी होती थी कि बड़ी खुशी का मतलब एक टाइम होता था जब हम जाते थे कि नए नए नोट हमें मिले। जदून साहब ने काफ़ी ईदी ली अपने अजीज़ मुक़ारब से, और आज तक वो ईदी ले रहे हैं। और फिर आज भी सुबह जब इनकी कॉल आई है तो उन्होंने यही कहा है कि ईदी साथ लाइएगा। तो मैंने कहा आज तो बैंक बंद है, मैं कोशिश करूंगा कि एटीएम से। बाकी ज़ाहिर डेफिनेटली आप फाइनेंस सेक्रेटरी है ना, और आपसे नहीं ईदी लेंगे तो आप हमारी कम्युनिटी के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। अब आपने मुझे और जदून साहब को ईदी देनी है। हाँ, प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम के बाद ईदी आपको मिलेगी, और आप सबको। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कैमरे के सामने दे दो। देखिए, उम्मीद तौर पर एक बात तो वैसे ही मशहूर है कि जो लिफाफा जो चल, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं बगैर लिफाफे के आपको दूं और कैमरे के बाद। पोशीदा रहने दे बात को ना, राज में रहने दे ना उसको, वो फिर पता चल जाएगा ना कितनी ईदी दी है। तो इस एतबार से जो है ना वो ये कोशिश करूँगा कि आपको ईदी मिले। और वैसे तो आप ईदी में मुतमईन नहीं होते, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा, लेकिन चलो आपको ईद मिली जाने। चलें ठीक है, तो फिर ईदी भी लेंगे हम आबिद अब्बासी साहब से। लेकिन अभी मैं तैमूर साहब आपकी तरफ आऊँगी। हमने जाना कि सब अपनी अपनी ईद कैसे गुजारते हैं, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, सीनियर सहाफ़ी भी हैं आप, आपका हर एक दिन मुख्तलिफ होता होगा, तो बाकी सारी रूटीन से ईद का दिन आप कितना मुख्तलिफ गुजारते हैं? जी थैंक यू जी अमन, बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक अगेन। तो मेरी ईद जो है पिछले कोई 30 years और 35 years से मैं गांव में ईद गुजारता हूँ। मैंने कभी भी शहर में नहीं, आप इसका मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी एज 30 और 35 तो ज़रा ईद साहब, ईद जो है ना वो हमेशा पैदाइश के बाद से मनाई जाती है, तो इसका मतलब आप 30-35 से थोड़ा सा ऊपर जाए, एक ही जगह स्टाफ आपका मुश्किल होगा। बस इसके दरमियान में आप अंदाज़ा लगा लें। तो ईद में गांव में गुजारता हूँ, जैसे उस्मानी साहब ने कहा, तो हम ज़रा पेंडू कल्चर के लोग हैं और पेंडू तरीके से ईद को मनाते हैं। तो सवेरे यही होता है कि कब्रिस्तान जाते हैं, वालिद साहब की कब्रों पे, बाकी जो हमारे ज़िक्र है उनकी कब्र पे उन पे हाज़री देते हैं, हम आपको फातिहा करते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो पहले की जो ईद होती थी उसको थोड़ा सा अगर कंपैरिजन करें तो बचपन की ईद जो थी ना वो ज़रा ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव हुआ करती थी। आजकल तो हम जो है ना वो दिन मनाते हैं, ईद नहीं होती, वो दिन को गुजारते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उसके बाद जो है ना, क्योंकि रमज़ान में तो मेरी रूटीन ये होती है कि मैं रात को नहीं सोता, तो ईद वाले दिन भी जो उसका सेकंड जो डे होता है तो मैं सो के गुजार देता हूँ। आबिद अब्बासी साहब, आप कैसी ईद गुजारते हैं? देखिए, जिस तरह जदून साहब ने बात की ना कमल अज़ीं, जब हम अपने देखिए सर्टन एज के अंदर, हम ऐसी एज में जब प्रैक्टिकल लाइफ बड़ी ज़ोर पे है, तो बचपन का वो ज़माना बहुत खूब से याद आता है जब आप अपने अज़ीज़ अकारिब के साथ ईद मना रहे होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी एक तो नए कपड़े पहनने पे हो रही होती है, वैसे रूटीन में आप पहन ही रहे होते हैं, लेकिन वो डे ऐसा होता है कि जिसमें आपकी दिलचस्पी और एक्टिविटी ऐसी होती है कि जिसमें आप खुश हो रहे होते हैं।
साथ ईदी तो ज़ाहिर है उसका एक ऐसा पार्ट है कि जिसके बगैर आपकी ईद हो नहीं पाती। तो आप हमेशा जब बचपन में आपको पैसे मिल रहे होते थे तो वो बार बार गिनते थे उनको कि भाई ये कितने हो गए, ठीक है। अब फिर ये देखते थे आपके पास ज़्यादा है, मेरे पास ज़्यादा है। फिर चूँकि चचा मामा ताया सारे ज़ाहिर है डेफिनेटली हमारे जितने भी थे वो सारे लोग जिनके यहाँ हम जाते थे और जाते भी हैं, तो वो आपको ईदी देते थे। तो उस वो एक आपको वो ईद के दिन सबसे बेहतरीन बात जो उस बच्चे के लिए होती है वो यही होती है। और फिर आज तो फिर ये हो गया है कि जिस तरह ज़रा हमारे प्यारे जो इस दुनिया से हालत फरमा गए हैं, पहला दिन पहला वक्त जो है वो उन्हीं के यहाँ गुजरता है, कब्रिस्तान जाया जाता है। उसके बाद फिर आप जब वापस आते हैं तो एक उसी तरह का कल्चर हमने इस शहर के अंदर रहते हुए भी बरकरार रखा है कि अपने अजीज़ वकारिब के साथ अपने पहला डे गुजारना है। दूसरे दिन में जो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब हैं उनके साथ फिर ये भी कोशिश होती है कि या ईद के पहले दिन या दूसरे दिन जो है ना वो हम ये रख लें कि लंच या डिनर रखते हैं हम कि सारे लोग एक ही घर में एक इकट्ठे हो जाएं, फिर दूसरे दिन दूसरे के यहाँ जो है वो चले जाएं। तो वो एक वैसे तो हमारी ईद हफ्ता भर चलती है, उम्मीद तौर पर यहाँ पे तो 3 दिन या 1 दिन लोग मना के सो जाते हैं, लेकिन वैसा नहीं हो पाता इस लिहाज से कि आपकी दोस्ती, आपकी तल्लकदारी, आपकी रिश्तेदारी इस कदर से हो चुकी होती है या है कि जिसमें आपको निभाना पड़ता है, हर एक के यहाँ जाना पड़ता है। फिर किसी दोस्त के यहाँ अगर को फौत की शादी वाला मामला है तो उसकी तरफ भी जाया जाता है। तो ये ईद चूँकि मजहबी त्यौहार है और ये खुशी का वो मौका है जिसमें अपने पराए सबको याद भी किया जाता है और सबके साथ मिल के ही ईद सेलिब्रेट होती है। और रमज़ान के आखिरी अयाम में आपको याद है कि ठीक से कि चूँकि ज़्यादा कोशिश ये की जाती है कि जो शॉपिंग है उसमें उन लोगों को भी शामिल किया जा सके जिनके यहाँ आप कोशिश करते हैं कि ईदी के साथ साथ कुछ चीज़ें पहुँचाई जा सकें। तो इस लिहाज से ये डे जो है ना उस ख़ास कर ज़ाहिर मुसलमान है सारे, तो सबकी ज़िंदगी के अंदर से मजहबी त्यौहार जो है वो एक मुनफरद मकाम रखता है। इस इनफरादियत की बुनियाद पर ही हम साल भर जो दूर रहते हैं वो साल उस इन दिनों में मिल पाते हैं। बिल्कुल। और छोटी मीठी ईद की जब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो हमारे ज़हनों में ख़्याल आता है, अभी भी हम बात कर रहे थे, वो ईदी का ही होता है। तो बचपन में तो ये होता था कि हम ईदी लिया करते थे। अब क्योंकि हम बड़े हो गए हैं और अपनी-अपनी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ़ में हैं सब, तो अब हम पे फ़र्ज़ है कि हम ईदी दें। जी, हम तो ईदी दे रहे हैं। ऐसा कोई फर्क नहीं है, हम तो नहीं देते। जैसे हमारे अब यहाँ पे सारे और उस्मानी साहब मुझे लगता है सॉरी उस्मानी साहब का जो मुझे लगता है कि सबको अब उस्मानी साहब को ये ईदी देनी पड़ेगी। हाँ। के मुशीर है और हमारे सियासी लिहाज से भी बड़े हैं। हाँ, तो बारी-बारी ईद जो है ना अब उस्मानी साहब के गले में है। तो उस्मानी साहब, आप फिर ये रवायत कायम रखते हैं ईदी देने वाली? जी, बिल्कुल, आज मैं मज़ाज के तो प्लेटफ़ॉर्म पे भी कायम रखेंगे आप? जी बिल्कुल, क्यों नहीं रखेंगे। तो आफ्टर प्रोग्राम मैं एक चीज वो ऑब्जर्व कर रहा था कि देखिए जो हमारी पहले ईदी होती थी तो इस लेवल पे मुनफरद होती थी। ईद कार्ड्स होते थे, जी। हम जब शहरों में जाते थे ना तो वो मतलब 20 रमजान के बाद जो है ना वो ढेर लगे होते थे ईद कार्ड्स के, वो खरीदे जाते थे, फिर उनको घर में आके लिखा जाता था, फिर भेजते फिर थे भेजते उनको, थे। डाक के जरिए फिर भेजते। वो एक बड़ा एक जबरदस्त था। फिर हम छोटे होते थे, कपड़े अगर वो ईद पे ज्यादा यही होता था कि ईद पे ही कपड़े जो है ना नए बनाने होते थे या आपने जूते लेने होते थे, तो वो हम उसको देख देख के ना सारा दिन उसको कपड़ों को देखते रहते थे कि कब ईद आएगी हमने इनको पहना। तो वो एक एक्साइटमेंट थी ना, जो वो आजकल एक्साइटमेंट उस तरह की बच्चों में नहीं है जैसी हमने ईद गुजारी है। हमारी टाइम बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी। ईद बहुत मुख्तलिफ हो गई है। लाइक पहले मेहमान एक दूसरे के घर आते थे, मिलते जुलते थे, अब वीडियो कॉल्स पर एक दूसरे से ईद मिली जा रही होती है। नहीं आप दावत दें, हम इंशाल्लाह आएंगे। हम बिल्कुल। इसको आप मिस नहीं करेंगे। हाँ, एक बात इन्होंने दिलचस्प की है, देखिए कार्ड का ज़माना था तो उस वक्त कार्ड ज़ाहिर है आप भेजते थे। उसके बाद एक वक्त ऐसा आया कि आपने टेक्स्ट के ज़रिए SMS के ज़रिए आपने लोगों को ईद मुबारक करना शुरू कर दिया। और वो आखिरी जो 2-3 दिन होते थे उसमें इतना जो मोबाइल जो सेलुलर कंपनीज़ हैं उनके नेटवर्क पे इतना बोझ हो जाता था, बर्डन होता था कि वो जो है ना आपका मैसेज सेंड नहीं हो पाता था। अब तो आप मज़ीद जो है आप अब आपने स्टेटस लगा देना, स्टेटस लगा देना है, आपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपने ईद मुबारक कह देनी है। फिर ये है कि आप जो डिफरेंट ऐप आ गई हैं उसके ज़रिए आप जो है लोगों को टेक्स्ट कर देते हैं या पैगाम भेज देते हैं तो वहाँ तक पहुँच जाती है। हम समझ रहे होते हैं कि उन तक ही हमारा पैगाम पहुँच गया, लिहाजा ईद मुबारक ऐसे ही है। लेकिन इसको रिवाइवल जो हकीकी खुशी है ना वो तभी है जब आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उसके लोगों के यहाँ जाते हैं, अपने अज़ीज़ अक़ारिब से मिलते हैं, तो उसके अंदर से आपको जो इनर एक खुशी जो है तभी मिलती है। चूँकि जब आप मिल बैठते हैं तो बड़ा अच्छा
उस वक्त वो कार्ड छपते थे तो बड़ा वो जो कार्ड आता था ईद मुबारक का, बड़े किसी ख़ास या तो उसकी डिज़ाइनिंग होती थी। आप एक्सप्रेशन होता था वो आपकी केयर का, आपकी अफेक्शन का, कि जितना बड़ा कार्ड होगा, जितना ज्यादा हाँ। उसकी सब साइड्स पे लिखा उसको हम होता होगा। संभाल संभाल के रखते थे कि फलां जगह से कार्ड आया, फलां का तीन कार्ड तीन आया चार ईद चार वाला। साल उसकी जो है ना वो कलेक्शन रहती थी कार्ड्स की। आपके पास तो स्कूल्स माने के बड़े कार्ड होंगे। जी जी, मेरे पास तो अभी भी यूनिवर्सिटी से अभी जी से और मेरी और आबद बाज साहब की जो है ना एज में माशाल्लाह। नहीं, मैं एज का जिक्र ही नहीं कर, नहीं ये बेसिकली ज़ाहिर हम लोग जब यूनिवर्सिटी में थे तो हम आसपास थे ये ये मुझसे कोई 10 एक साल यूनिवर्सिटी में जो है ना पास ही सीनियर थे। थे। पास, चूँकि वो कहते हैं ना साल के 12 महीने होते हैं, 12 माह के अंदर, यानी जो मंथ है उसके 4 वीक होते हैं, 4 वीक, उसके बाद महीना बदलता है, 12 माह के बाद साल बदलता है। तो साल के बाद ज़ाहिर है लोगों की क्लास, जो स्टूडेंट थे उनकी क्लास बदल जाती थी पास होने के बाद, तो कुछ लोगों की क्लास सेम रहती थी तो इस लिहाज से वो वर्क तो डिस्टेंस आ जाता था। सही। अच्छा सहरिश, आप बताएं, जो ख़वातीन का पहला काम होता है ईद वाले दिन उठ के, वो होता है तैयार होना, क्योंकि हमारी जो पूरे रमज़ान में तैयारियां होती हैं, सूट की पूरी शॉपिंग, मेहंदी, चूड़ियाँ, हर चीज़, तो आप मुझे बताएं आप कितना टाइम लगाती हैं तैयार होने में? यार टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता तैयार अच्छा। होने में, क्योंकि ज़ाहिर है बीइंग अ प्रोफेशनल आपकी वैसी ही रूटीन बनी होती है कि हाँ। आपने वैसे ही रेडी होना होता है। ड्रेसेस का थोड़ा सा डिफरेंट ही होता है कि वो अ बिट फैंसी होते हैं, बाकी रेडी होना तो मैं चलती गाड़ी में भी तैयार हो जाती हूँ, तो अच्छा। मुझे 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं वैसे भी। वैसे ख़वातीन से आप पूछ रही हैं कि वो कितना टाइम लेती हैं तैयार होने आप सोच रहे हैं, और गाड़ी की जो बात अगर कर रही हैं, तो अगर 2 घंटे का सफ़र है तो डेफिनेटली उसके अंदर गाड़ी का तैयार नहीं, होने में उनकी कितना तरफ से टाइम तो लगता है। आ गया है कि इस्लामाबाद आने में तैयारी में टाइम लगा है, इसकी तैयारी में टाइम लगा, सबसे लेट नहीं, वैसे हाँ लेट तो आप थे, वैसे उनकी तरफ से आ गया कि 15-20 मिनट में हम तैयार हो जाते हैं। मैं भी अब इस प्रोफेशन से हूँ, और मतलब इतना हैवी मेकअप भी मेरा हार्डली 20 से 25 मिनट में हो जाता है। हाँ, कोई दूसरा करे तो 20 से 25 मिनट। मर्द हजरात से मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग कितना टाइम लेते हैं तैयार होने में? आप ये देखें कि हम तो जल्दी तैयार हो जाते हैं, कपड़े प्रेस हुए होते हैं, जूते जूते पहने, बस निकल आए। सिर्फ इतना होता है गाड़ी की अब चाबी ढूंढनी पड़ती है कहीं कहाँ पड़ी है, अदरवाइज बस इतना टाइम लगता है। आप देखें अगर खातून लेती है ना, अगर 100 टाइम यानी 100 मिनट, तो हम उसके 10 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप इसका काबल कर लें, अगर 20 मिनट में एक बंदा तैयार होता है तो हम शायद 5-4 मिनट लगाते हों। तैमूर साहब, आप इत्तेफाक करते हैं इस बात से? मैं इस बात पे इनके साथ इत्तेफाक करता हूँ अच्छा। कि हमारा तो मैक्सिमम 10 मिनट, मैंने तो शावर लेना है, शावर ले कपड़े आपके प्रेस होते हैं, कपड़े पहने और बस आपने कंघी करनी है, तो इसमें आपके 10 मिनट। जी मेरा तो बहुत थोड़ी देर में हो जाता हूँ जी तैयार, बहुत थोड़ा टाइम लेता हूँ। आप मेरा सबको मशवरा है कि अच्छा हाँ। तैयार हुआ करें और टाइम ले लिया करें। हाँ, ये तो है, ईद पे तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। हमारा जो ईद का एक सूट होता है वो मैक्सिमम आपको उसकी कीमत लगाए तो 5,000 का हो जाएगा भाई साहब। तो आप खवातीन का आप जो सरिश ने और आपने जो आपके कपड़े ही जो है ना वो लाखों में हजारों में, तो उसको फिर उठा के रखना कि ख़राब ना हो जाए, ऐसे तो बड़ा देखे ना, फिर आपने उसको शोकेस भी तो करना होता है ना। अच्छा। नहीं, ईद का तो दिन ही ऐसा है सहरिश के लाखों का जोड़ा भी कम लगता है। तो भाई ईद की खुशी के आगे ये तो हमें तो आपने तो आराम से तैयार होना है, हमने ईदगाह भी जाना होता है, ईद पढ़ने के लिए भी जाना होता है, वो मौलवी ने इंतज़ार नहीं करना उसकी जो है ना वो भी रखवाली करनी होती है। और फिर मौलवी साहब ने इंतज़ार नहीं करना कि अब फला साहब आ रहा है, उसने टाइम पे खड़ी कर देनी है। अच्छा, लेकिन हम जो ख़वातीन होती है ना, हमारी एक्साइटमेंट ही अलग होती है। आप लोग तो ईद की नमाज़ अदा करके उसके बाद आके सो जाते हैं, फिर हमारा चलता रहता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसा है कि नहीं है? वैसे आपने ईद ये पे क्या सारे बनाया नहीं सर? सोते। क्या पकवान? आप देखिए इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, कहते हैं कि पूरा दिन हम यही बिजनेस रन कर रहे होते, तो मैंने कहा क्या आपने क्या कुक क्या अब किया? जब आपने कपड़े पहन लिए आप तो कुकिंग करने से वो तो ऑर्डर होता है, पिज्जे का ऑर्डर होगा, जिस चीज का बाहर से ही ऑर्डर होने हैं। देखिए वी गिव कंपनी टू गेस्ट्स, हम अरेंजमेंट्स करते हैं, हम सर्विंग करते हैं, हम में से कुछ जो है वो कुकिंग भी करते हैं, इसलिए हम ये काम कर देते हैं, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके काम करते हैं। तो ये बिल्कुल गलत इल्जाम है कि हम लोग जो है वो कुछ नहीं करते। हमें पूरा एतमाद है, हमें पूरा एतमाद है, जो आप कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं।
सारिश की तो ईद इस वजह से ज्यादा हुई, तो ये रिसेंटली जो है ना रमजान में जो हमारे इलेक्शन थे प्रेस क्लब में, उसमें ये नायब सदर भी बन गई है। अब इनकी ईद तो डबल हो गई ना, जी हाँ। डबल खुशियाँ। हाँ। इसी तरह वैसे ईदी सारिश से भी लेनी चाहिए। हाँ मुझे लगता है ये भी मुझे ये भी लगता है कि सारिश अब की बार ना काफ़ी लोगों को ईदी भी देंगी। मुझे ये लग रहा है कि सारिश अभी अभी आपने ईद देखा ना फौरी, तो मैं भी बात कर ही रहा था, तो आपने जो है ना ईदी की डिमांड कर दी सारिश से। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों को बिल्कुल अलग लग रहा है। उसकी वजह यह है कि जब रमजान में इनका इलेक्शन अनाउंस हुआ रिजल्ट, तो उस टाइम तो हमारा रोजा था ना, जी हाँ, तो कोई मिठाई कोई नहीं ट्रीट खाई। नहीं, कोई मिठाई नहीं, बिल्कुल। ईद वाला दिन है आज, तो हालांकि हमें सबसे ज़्यादा खुशी नहीं की हुई तो कोशिश करेंगे कि कम अज़ कम आज अब्बासी साहब बहुत उनका बड़ा तो ये कहना मार्का है बनता है, आपका तो ये कहना बनता ही नहीं है, आप दोनों को भी इलेक्ट इन्होंने हुए बहुत हैं। बड़ा मार्का बहुत बड़ी जो है ना इन्होंने को साफ करके हम लेकिन मैं फाइनेंस वैसे- सेक्टर के स्पॉन्सर से आपको बहुत अच्छी ट्रीट देंगे इंशाल्लाह। ऐसे ज़ाहिर है ये बात अपनी जगह, लेकिन चूंकि इलेक्शन इस नोयत का था कि जिसके अंदर हमारी 4-5 खवातीन, वैसे मजमूई तौर पर तो ज़्यादा खवातीन थी, लेकिन हमारे पैनल से 4 खवातीन कंटेस्ट कर रही थी, तो उसमें से 3 हमारी खवातीन, जिनमें सारिश है, इसी तरह बाकी 2 हैं, उन्होंने इलेक्शन जो है ना वो विन किया। तो हमें खुशी है कि खवातीन जो है वो इसमें फॉरवर्ड हो अब रही जी हैं है। और इसके नहीं लिए अब भी तो अच्छा ऐसी लगे ऐसा लगता है कि ये बहुत empowered हो ये गए। ये ऐसे, हाँ डेफिनेटली, और होना भी चाहिए। मैं वैसे बुनियादी तौर पर इस नुक्ते का बहुत कायल हूँ और शऊरी तौर पर कायल हूँ कि अब जब तक ख़वातीन को माशी तौर पर इस्तेकाम नहीं देंगे, वो ख़ुद से उनको इस्तेकाम नहीं आएगा, ना सोसाइटी तरक्की कर सकेगी, ना मुल्क तरक्की कर सकेगा, ना फैमिली तरक्की कर सकेगी, ना ख़ानदान जो है वो बेहतर हो सकेगा। तो आपको उनको उनके जो जायज़ मकाम है वो उनको देना भी पड़ेगा। और दूसरा ये भी है कि हम शायद कहीं उलझाव का शिकार हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ख़वातीन ऐसे ख़ुद बहुत उलझाव का शिकार हो जाती है कि हमने क्या करना है। जब आप पढ़ लिख जाए ना, मतलब कि आपको प्रोफेशनल डिग्री आ जाए, किसी भी नौइयत की डिग्री हो, उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए, सोसाइटी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन नज़र आना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है, यहाँ पर हमारे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो प्रोफेशनल डिग्री लेकर घर बैठ जाती हैं, या उम्र शादी के बाद भी उनकी सूरत हाल ये होती है। आप देखें कई दफ़ा ऐसी रिपोर्ट आई है, डॉक्टर्स इसी तरह इंजीनियर्स या प्रोफेशनल साइड्स की जो ख़वातीन हैं जिनने किया, वो उसके बाद नहीं कैरी कर सकी अपनी उसको। तो मेरा ख्याल हमें इस मामले में बड़ा अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है उन तमाम तर ख़वातीन को, जिस तरह आप हैं, सारिश हैं, बाकी लोग हैं। हमारी नईर अली साहिबा थी, सेक्रेटरी रही इसकी प्रेस क्लब की। तो इस एतबार से ये सारे काम ऐसे हैं जिसमें हम एक दूसरे का दस्तो बाजू होना बड़ा ज़रूरी है। और ख़वातीन आगे बढ़ेंगी तो फिर ये सोसाइटी भी आगे बढ़ेगी, ये मुल्क भी आगे बढ़ेगा। ऐसा ही है। बिल्कुल, ये बहुत एक अच्छी बात आबिद साहब ने की है और बहुत एक ज़रूरी है ख़वातीन का आगे बढ़ना, और हर वही माशरा आगे बढ़ता है जहाँ की ख़वातीन आगे हों। तो ईद की बात चल रही थी, छोटी ईद, मीठी मीठी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो ईद पे जब सुबह हम उठते हैं तो हमारा फोकस होता है तो शीर खुरमा बन जाए या सेवइयाँ बन जाएँ, मिठाइयाँ होती हैं मज़े मज़े की। तो मैं आप सबसे ही जनरली पूछना चाहूँगी कि शीर खुरमा जो है वो ही होना चाहिए, आपको है कि यही हमने चाहिए, या उसके अलावा भी कोई मीठा अब चल जाता है? आजकल तो चॉकलेट्स का भी इतना ट्रेंड आ गया है, तो मुँह मीठा करने के लिए शीर खुरमा ही लेते हैं या फिर कोई चॉकलेट्स या सेवइयाँ या कुछ ऐसा? शबीर साहब आप बताइएगा। जी, ये तो आपने आज के बच्चों की बात कर दी है। आप तो देसी से आदमी हैं, तो वो हम तो देसी चीज़ें ही पसंद करते हैं। मैं सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं आदत है एक खजूर और चाय का कप, उसके साथ फिर जो ईद पे जो सेवियां बनी होती हैं, खीर बनी हुई होती है, जो आजकल शुगर की बीमारियां भी चली हुई हैं, हम ज़्यादा मीठा खा नहीं सकते हैं, लेकिन वो सेवियां, खीर, ये चीज़ें हम ले लेते हैं। या हमारे घर वाले वो जो है ना उसमें बग़ैर चीनी वाली वो निकाल लेते हैं, या दूसरी वो कैरल डाल लेते हैं, तो वो काम चल जाता है। लेकिन बच्चे जो हैं वो तो सारी चीज़ें उनका काम है, वो करते हैं और उनकी डिमांड होती है, और वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें मंगवाते हैं हम वो देखी भी नहीं होती। बिल्कुल। सैरिश, आपका क्या फ़ेवरेट मीठा है छोटी ईद पे? तो रियली ऑनेस्ट मैं फूडी नहीं हूँ। अच्छा। एज सच कुछ हम्म। वो स्पेसिफिक ये हो, वो बस मजे का हो, मैं खा लेती हूँ। अच्छा। लेकिन मेरे हवा पे अब्बा- ज्यादा हवा पे ज्यादा अच्छा। लाइट कॉन्शियस। नहीं डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ हाँ, हाँ। ये वैसे ऐसी निमक भी हूँ। बहुत खा लेती है, क्योंकि बहुत मज़े का होता है वो। मेरे अब्बा को सेवइयाँ बहुत पसंद है, तो हमारे घर स्पेसिफिकली वी प्रेफर कि वो लाजमी बने। अच्छा। बाकी अगर
सर्दियों में ईद आ रही है तो हलवा वगैरह भी बन जाता है अच्छा। ज़्यादा। लेकिन अब्बा को क्योंकि बहुत शौक है उनका सेवइयों का, तो वो सेवइयाँ एक जो है वो मस्ट होती हैं मीठे में। बाकी मुझे आई एम एज सच नॉट अ फूडी पर्सन, ना खाने का शौक ना बनाने का शौक, मेरा अपना चिल सीन है। अच्छा। सारिश ने बात किया कि ये फूडी नहीं है ना, इनके मामू मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, मेरे बड़े भाई भी हैं। तो अब वो आप उनको मिलेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि महविश का जो पूरी फैमिली है ना, खाते पीते लोग हैं। तो आपको खाने का शौक है, बनाने का नहीं है? नहीं, खाने का भी नहीं है, बनाने का भी नहीं अच्छा, है। दोनों ही और नहीं है। दूसरा उसमें एक एलिमेंट ये बहुत ज़्यादा है कि मेरे घर में सब बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, वो सब करते हैं, मेरे अच्छा। अब्बा, मेरी अम्मा, मेरी हम्म। बहनें। इन्होंने शायद मेरे मामू के हाथ का बना नहीं खाया, वो बहुत मज़े का खाना बनाते हैं। तो तो मुझे ये कभी राज ऐसा जो है वो राज ज़रूरत है। भी नहीं पेश आई कि अच्छा। मुझे कुछ बनाना पड़े, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ बना देता है। हम्म। मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं और वो अच्छा। करती है ना 6-7 डिशेस बहुत मज़े की, हम्म। बड़े सुकून से बना लेती है। अच्छा। यहाँ से उठ के हमें सारे मेरा ख्याल है बिल्कुल। इसके बाद तो यही लगता है। इनको ईद की भी मुबारक दें, इलेक्शन की भी मुबारक दें। तैमूर साहब, आपने कभी ट्राई किया कुकिंग घर में? मैं बहुत अच्छी कुकिंग करता हूँ। अच्छा। दिमाग तो फिर लोगों का मैं जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ी अच्छी कुक, ये मेरा एक जो है ना, आप कहें कि शौक भी है मैं कुकिंग का, और ज़्यादा मैं मीठा ज़्यादा बनाता हूँ कुकिंग में। क्या बात। तो फिर हम आ जाएं आपके घर? ठीक है। एनी टाइम मैं मीट बहुत अच्छा बनाता हूँ, कोई भी है वो, चाहे चिकन है, मटन है, बीफ है, और साथ मीठा। बाकी सब्जियाँ मुझे पसंद भी नहीं है, वो मैं बनाता भी नहीं। अच्छा, आबिद साहब, आपका भी कोई है दूर दूर तक ताल्लुक कुकिंग से या? देखिए मैं दो चीज़ें वैसे मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। एक तो चाय शायद और अंडा बना लेते हैं। आमलेट जो है वो शाहिद को मेरे बराबर बनाता होगा। मैं उसको बेक करता हूँ, बेक करता हूँ मैं उसको, और वो चैलेंज है मेरा, वट एवर जो भी है, लेकिन उसके वो मैं आमलेट बनाता हूँ। और कभी कभी वो ऐसा नहीं है कि एवरी डे, वंस अ मंथ, कभी 2 मंथ 3 मंथ, जब मूड हो, छुट्टी हो, इजी हो, मैं पता हो कि आज की कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर मैं जो है वो करता हूँ। वुमन संडे होता है तो तब मेरे लिए इजी रहता है। लेकिन वैसा वो आमलेट खाने के बाद लोगों को बाकी कोई आमलेट कभी पसंद नहीं आएगा। दूसरा मैं कढ़ाई जो है ना वो बहुत अच्छी बनाता हूँ, लेकिन वो तब होता है जब दोस्तों के साथ हूँ हम। उस्मानी साहब भी शौक रखते हैं कुछ कुकिंग जी, वगैरह? मैं तो बहुत ज़्यादा बनाता था, और मैं अल्लाह ने मेरे हाथ में कोई जायका कोई अच्छा दिया है। तो चाय मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, और चाय मैं अक्सर अक्सर जो है ना अपने ये कुक शुक से मैं अलहदा खुद बना के पीता हूँ। आप तो मेरे पास आते रहते हैं। बस उस्मानी साहब अब की बार वो तो आते रहते हैं, मुझे पता वो साथ साथ वहाँ पे थे, तो अब की बार बाकी आपके पास हम भी मैं आएंगे। देसी मुर्गी अच्छी बनाता हूँ, सब्जी भी अच्छी बना लेता हूँ, मटन भी अच्छा है। उस्मानी साहब खाने पीने के लिहाज से जो है ना, बहुत जो है ना वो खुश खुराक है। और इनके घर में आप चले जाए, ड्राई फ्रूट्स आपको जो है ना तरह तरह की चीजें जो है ना आप। तो वो उस्मानी साहब आपने सिर्फ एक ही बंदे को अपना मेहमान बनाए रखा, कभी नहीं, मैं खुश नहीं, मिजाज आप सारे आए ना। है उस्मानी साहब, सारे खुश आपके घर को पता है क्या कि उस्मानिया रेस्टोरेंट का नाम है? बहुत अरसा हो गया खाने बनाए। मैं खुद चाय मैं अब भी बना लेता हूँ, और बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, और वही ऐसी आम चाय वो बहुत कम लोग बना सकते हैं। तो चाय का ना टेस्ट जिसको है पता है ना चाय पीने का, वही समझता है। बाकी ये जो हमारी ये चाय ये जो है ना, ये तो एक फार गुजारे की तवीज़ वाली है। तो चाय, हाँ, मैं पुलाव बड़ा अच्छा बना लेता हूँ, और मैं मटन बहुत अच्छा, देसी मुर्गी मैं बड़े शौक से, सब्ज़ी भी बना लेता हूँ। मैं पहले बनाता था, अब नहीं बनाया, अब बहुत अरसा हो गया अब बनाए, कुकिंग नहीं की। अब मेरा कई दफ़ा दिल करता है कि मैं कुक से कहूँ कि आप है, मैंने उसे कहा भी है लेकिन टाइम नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह आप तशरीफ़ लाएं, फिर हम खुद बनाएंगे, चाय भी नहीं पिलाएंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਾਣੇ ਖਾਓ, ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਚਾਹ तो चाय इनके हाथ से पिएंगे ना। नहीं, चाय साड़ी खाने तो अच्छी होएगी। जब अब खाने पीने की इतनी बातें हो गई हैं कि मुझे भी भूख लगना शुरू हो गई है, यकीनन आप लोगों को भी। खाने का इंतजाम किया हुआ बड़ा अच्छा। बिल्कुल। तो हम बस अभी करते हैं इख्तिताम इस प्रोग्राम का, और उसके बाद हम मज़ेदार सा खाना खाएंगे, और हमारी ऑडियंस को भी यही है कि मज़े से ईद एंजॉय करें, अच्छा अच्छा खाएं, खुशियां बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें, और उन लोगों का ज़रूर ख्याल रखें जो इस ईद की खुशियों से महरूम रह जाते हैं।
और आपकी थोड़ी सी खुशियाँ बांटने से किसी की ईद अच्छी हो जाएगी, तो ये ज़रूर कीजिएगा। हम अपने तमाम जितने भी हमारे मेहमान थे उनका हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका भी, जदून साहब बहुत शुक्रिया, शबीर साहब आप हमारे लिए आए इतनी दूर से, उसके लिए बहुत थैंक यू। और आबिद साहब आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन वो हम आपसे ईदी लेने में जो है ना उसकी कंपनसेशन कर लेंगे, ठीक है? तो बहुत शुक्रिया नाजरीन, आप देखते रहे मजाज न्यूज़ और बहुत बहुत ईद मुबारक।